मैं अपने तमाम उलमाए किराम का हमारे आज की इस इजलास के सदर आली वक़ार हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह, बिरादर मुकर्रम मौलाना खालिद जमील मक्की हफ़िज़हुल्लाह, मौलाना अबुलैश नूरी साहब, मौलाना अख्तर सनाबली साहब और हमारे बहुत ही मोहतरम आज की इस प्रोग्राम में हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए बड़े भाई फ़ज़ीलतुश्शैख़ अबूज़र मदनी हफ़िज़हुल्लाह, मौलाना इरफ़ान साहब मदनी, उबैद भाई, मौलाना इकबाल साहब और हमारे दीगर सारे अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए। आप तमाम लोग मेहमानान हमारे अपने नौजवान सबका मैं इस्तक़बाल करता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी आमद पर। अब मैं थोड़ा हमारे उलमाए किराम हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए, बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई के लिए आए हैं, तो मैंने पेशगी ये माज़रत की थी अपने उलमा से कि हमारा वक्त बहुत महदूद होगा और आपकी शिरकत असल बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई, हमारी हौसला अफ़ज़ाई और कुछ कीमती मुख्तसर नासिहाना कलमात होंगे। हमारे तमाम उलमा ने हमारी इस हक़ीर सी दावत को बड़े प्यार मोहब्बत के साथ कबूल किया। मैं जितना शुक्र अदा करूं वो कम होगा। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। फ़ज़ीलतुश्शैख़ छोटे भाई इरफ़ान मदनी से मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा अपने कुछ मुख्तसर अल्फाज में कलिमात से हम सबको, हमारे बच्चों को, हमारे मेहमानान को नवाजें। हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, जामिया इस्लामिया मुंबरा के उस्ताद हैं, बड़ी इल्मी शख्सियत और एक बेहतरीन ख़तीब भी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप आएँ और चंद कलिमात में अपनी बात रखें। फ़ज़ीलतुश्शैख़ इरफ़ान अहमद मदनी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद जामिया इस्लामिया कौसा मुंबरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन सन्न बिसुन्नतिहि वहतदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पे तशरीफ़ फ़रमा उलमाए किराम और दीगर मेहमानान इज़ाम, अज़ीज़ बच्चों, बच्चियों और दीगर सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ दारुल हिकमा अत्तालीमी वल खैरी के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद होने वाला अर्रैयान इस्लामिक क्लासेस में के तलबा और तालिबात के सालाना इजलास में दूसरी मरतबा शिरकत का मौका मैसर हुआ। प्रोग्राम की नौइयत देखते हुए तलबा ने जो चीज़ें यहाँ पे आकर के पेश की, खुसूसन जो मुकालमा पेश हुए, हदीसें तलबा और तालिबात ने पेश की, जो तकारीरें की, तमाम तकारीरों और तमाम चीज़ों को सुनने के बाद, देखने के बाद, मुशाहिदा करने के बाद अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रोग्राम, आज का ये प्रोग्राम, ये सालाना इजलास, तलबा का तालीमी मुज़ाहरा मुकम्मल तौर से, कुल्ली तौर पर कामयाब नज़र आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इसकी तौफ़ीक दे। इसी तरह से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने हर दिल अज़ीज़ दोस्त फ़ज़ीलतुश्शैख़ आतिफ़ सनाबली का, जिनकी अनथक मेहनतों और कोशिशों और उनके दीगर जो असातिज़ा यहाँ पे हैं, उनकी मेहनतों और कोशिशों के ज़रिया से तलबा ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। मैं एक हदीस की रोशनी में अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मोहतरम सामईन किराम, आप अगर कदीम ज़माना का मुताला करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि उस ज़माने के अंदर औरतों को, बच्चियों को, बेटियों की उनकी क्या कदर व कीमत थी। उससे आप जो है आपको सारी बातें मालूम होंगी कि उस ज़माने के अंदर इस्लाम से पहले बेटियों का क्या मकाम था, बच्चियों और औरतों का क्या मकाम था। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ़ एक हदीस की रोशनी में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इस्लाम ने औरतों को, इस्लाम ने बच्चियों को क्या दिया, जिन बच्चियों के तालीम के बारे में हम बहुत कोताह नज़र आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं आपको बताऊं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक मिस्कीना, एक मांगने वाली औरत, एक गरीब मिस्कीन औरत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आई और उन्होंने किसी चीज़ का मुतालबा किया। दो बच्चियाँ उसके साथ में थीं, दोनों बच्चियाँ भूखी थी।
हज़रत आयशा से उसने कुछ खाने के लिए मांगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने घर में तलाश किया तो सिर्फ़ एक खजूर नज़र आई। वो खजूर ला करके उस औरत को दे देती है। वो औरत खजूर के 2 टुकड़े करती है, एक हिस्सा एक बेटी को देती है, दूसरा हिस्सा दूसरे को बेटी को देती है, दे करके चली जाती है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से यह हादसा, ये किस्सा ज़िक्र करती हैं, अल्लाह के रसूल से बताती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस्सा सुनने के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला इरशाद फरमाया था, ये उन लोगों के लिए नसीहत है जो बच्चियों को तालीम से पीछे रखते हैं, बच्चों के तालीम पे ज़ोर देते हैं, बच्चियों को मदरसे में दाखिला देना, बच्चियों को आला तालीम के ताल्लुक़ से कोताह नज़र आते हैं, उनके लिए इस हदीस के अंदर नसीहत है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनाती फ़अहसना इलैहिन्ना कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कहा कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटियों से नवाज दिया, जिसके तकदीर में अल्लाह ने बेटियाँ लिख दी और बेटियों की विलादत के बाद उसने अपने बच्चियों की अच्छी तरबियत की, एहसान उसके साथ किया। शारहीन हदीस लिखते हैं कि लैसा हुनाका एहसानुन इलल बनाती खैरम मिन तालीमिहिन्ना व तादीबिहिन्ना। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये जुमला कहा कि जिसने बच्चियों के साथ एहसान किया, अच्छी तरबियत की, एहसान का ये माना बयान किया कि एहसान के अंदर कहा कि बच्चियों को तालीम देना, उनको अदब सिखलाना, उनकी अच्छी तरबियत करना, अच्छी तालीम देना, तालीम से बेहतर कोई एहसान बच्चियों के साथ नहीं है। जिसने अपने बच्चियों को पढ़ाया, दीनी उलूम सिखलाए और बच्चियों की अच्छी तरबियत की, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये बेटियां कल क़यामत के दिन जहन्नम से उसके लिए हिजाब बन जाएंगी, उसके लिए आड़ बन जाएंगी। मैं बड़ी माजरत के साथ 1 मिनट में आपको लेना चाहता हूँ। अब्दुल मालिक मुजाहिद ने इस हदीस के हवाले से अपनी किसी किताब के अंदर एक किस्सा जिक्र किया है कि एक आदमी था, उसके पास उसके 6 बेटियां एक के बाद दीगरे इस्तिमरार के साथ एक के बाद दीगरे 6 बच्चियां उसके यहाँ पैदा हुई। उसने अपनी बीवी से जा कर के कहा, अगर 7वीं मरतबा बेटी पैदा हुई तो मुझे तुझे तलाक दे दूंगा। औरत परेशान हो जाती है, ये धमकी दे करके मर्द अपने कमरे में चले जाता है। उसको नींद आ जाती है, ख्वाब के अंदर देखता है कि जन्नत और जहन्नम के फैसले हो रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, अल्लाह अकबर। उसके ताल्लुक से भी फैसला हो गया कि इस बदनसीब को जहन्नम के अंदर डाल दो। फरिश्ते उसके हाथ को पकड़ते हैं, जहन्नम की तरफ लेकर के जाते हैं। जहन्नम के पहले दरवाजे पे पहुँचते हैं, वहाँ पे पहली बेटी खड़ी है और या फरिश्तों से कह रही है, मैं अपने बाप को जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगी। दूसरे दरवाजे पे लेकर के पहुँचते हैं, वहाँ दूसरी बेटी खड़ी है। तीसरे दरवाजे पे पहुँचते हैं, तीसरी बेटी खड़ी है। चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी आड़ बन करके, हिजाब बन करके खड़ी है। इसी तरह से 5वें पे पहुँचते हैं, 6वें पे 6ठी बेटी खड़ी है। 7वें दरवाजे पे पहुँचते हैं तो अल्लाह अकबर, वहाँ कोई बेटी नहीं है। फरिश्ते जहन्नम के अंदर फेंकते हैं। वो चौंक करके अपने बिस्तर से उठता है और भागकर बीवी के पास जाता है, माजरत करता है और रात की तारीकी में हाथ उठा करके दुआ करता है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना साबिया, अल्लाह 7वें मरतबा हमें अता करना तो बेटी ही देना। क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिसने बेटियों की, बच्चियों की अच्छी तरबियत की, तालीम से आरास्ता पैरास्ता किया, दीन की बातें उसको सिखलाई, ये बेटियाँ कल क़यामत के दिन जहन्नम से हिजाब बन जाएंगी, आड़ बन जाएंगी। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप अपने बच्चियों को पढ़ाएं, अच्छे इदारे में दाखिला कराएं। जो ये तालीम, इस इदारे के अंदर बहुत सारे मकामात पे जाने का मौका मिला, लेकिन जो तलबा ने तालीमी मुजाहरा यहाँ पेश किया, जो चीज़ें यहाँ पेश की, बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े जामियात, बड़े बड़े मकातिब और मराकिज़ के तलबा को आप ऐसा नहीं पाएंगे जिस तरह यहाँ के तलबा ने तकारीर, हिफ्ज़ हदीस और दुआओं को पेश किया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह इस चमन की आबियारी करने वाले हमारे हर दिल अजीज़ दोस्त जो हैं फ़ज़ीलतुल शेख आतिफ़ सनाबली को अल्लाह और तक़वियत दे और क़ुव्वत अता करे कि इस चीज़ को और आगे बढ़ाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक दे कि हम अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इस पर हमें भी अमल करना चाहिए। बेटियाँ पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, अपने इस नमूज़ की हिफाज़त करेंगी। अल्लाह आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक दे, हम बच्चियों की अच्छी तालीम और इसी तरह से अच्छी तरबियत करें। यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।